जिस तरह ग्राफ बढ़ रहा है, इसका कारण क्या है कि लोकसभा चुनाव के बाद क्राइम इतना ज्यादा क्यों सर बढ़ा? आपको क्या लगता है इस पर? जो लोग क्राइम के बाद विपक्ष वाले लोग करते हैं, उनको जरा पुराने दिनों को याद करना चाहिए कि जरा उस दिन गुजर रहा था, लोग भयावह स्थिति में थे। आप और हम कोई सुरक्षित नहीं था, चाहे मीडिया के लोग हों, चाहे शिक्षक हों, चाहे चिकित्सक हों, कोई सुरक्षित नहीं था। सबको उठा लिया जाता था, पहरित कर दिया जाता था। हो रहा है तो उद्भेदन भी हो रहा है। वह आज भी एक भी हमें लगता है क्रिमिनल छूट नहीं रहे हैं, पकड़े भी जा रहे हैं, उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो रही है। कोई क्रिमिनल छूटेगा नहीं, कोई क्राइम करेगा तो उसके ऊपर कानून अभी कठोर हम कार्रवाई। जनता बाजार में है और ढोरनाथ बाबा का मंदिर आपको पीछे दिखाई दे रहा होगा। आज आपको बता दें कि महाराजगंज के सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल साहब पहुंचे हुए हैं, पूजा अर्चना हो चुकी है। सर से हम बात करने का प्रयास करेंगे। सर बहुत बहुत स्वागत है आज। पहले तो मैं बाबा ढोरनाथ के चरणों में कोटि श्रद्धा का सुमन अर्पित करता हूं और जनता बाजार और आसपास के सभी देवतुल्य मतदाताओं को भी हृदय से धन्यवाद करता हूं, उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। सर चुनाव जीतने के बाद पहली बार शायद मुझे लगता है मंदिर पहुंचे हुए हैं, लेकिन सर सबसे पहले तो मैं सवाल जनता का लूंगा, क्योंकि इस मंदिर के अगल बगल जितने भी सर सड़कें हैं, सभी सड़कें जर्जर हो चुकी है। आपने देखा भी होगा, जल जमाव की समस्या रहती है। सावन का महीना आने वाला है तो श्रद्धालुओं को सर बहुत दिक्कत हर साल होते रहा है। इस पर किस तरह से देखते हैं आप? मैं इसको प्रयास करूंगा। मैं यहाँ आते समय ही, यहाँ उतरने के पहले ही मैंने अपने कुछ लोगों को मैंने बात किया है कि इसको देखो क्या कर सकते हो तुरंत, अगर जल के पहले हो। इसने बीच में वो हम लोगों ने शुरू किया था, लेकिन आचार संहिता की वजह से पूर्ण नहीं हो सका है। लेकिन बाबा भोलेनाथ की कृपा होगी तो श्रद्धालुओं को दिक्कत न हो, इसका हम लोग प्रयास कर रहे हैं और हम लगता है सफल होगा। सर एक पुल गिरा हुआ है, आप देखने भी जाने वाले हैं, तो वहां पर मतलब पुल गिरा है और कई गांवों को पुल जोड़ता है। सावन में लोग पूजा करने भी आते हैं, बहुत ज्यादा दूर दूर से लोग। तो पुल पर सर किस तरह से, क्या उसके अलावा बगल में कोई टेम्पोररी पुल बनाया जाएगा जिससे श्रद्धालु आर पार कर सके पुल को? देखिए, पुल तो आगे इसको और मजबूत पुल बनाना है। बहुत पहले का यह पुल था और बीच में हमें लगता है कि जो नदी का कटाव जो किया गया उसमें अनियमितता बरती गई, जिसकी वजह से पुल क्षतिग्रस्त हुए हैं। कई एक जगह पुल क्षतिग्रस्त हुए, आपने देखा होगा कि दर्जनों के तादाद में इंजीनियर सस्पेंड किए गए, उनके ऊपर अलग से कार्रवाई की जा रही है। और पुल के निर्माण के लिए अलग से जितने पुल गिरे हैं, अलग से एजेंसी को तय कर दिया गया है कि इस पुलों को अब और अच्छा से और मजबूत पुलिया बनाने का काम करें और जल्दी से जल्दी बनाने का काम करें। यह सारी प्रक्रियाएं शुरू हो गई है। कार्रवाई और आगे होने वाले उस पुल के निर्माण के भी, उस पर भी कार्रवाई, दोनों कार्रवाई शुरू हो गई है। सर एक और सवाल लेंगे, क्योंकि ये जब से लोकसभा चुनाव बीता हुआ है तब से क्राइम का ग्राफ बहुत ज्यादा बिहार में सर बढ़ा है। इस बात को आप भी नहीं नकार सकते और यहाँ जितने लोग हैं सभी लोग भी जानते हैं कि क्राइम का ग्राफ बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इस पर सर किस तरह से नकेल कसा जाएगा, क्योंकि क्राइम का ग्राफ जिस तरह से बढ़ता जा रहा है, लोगों के अंदर एक खौफ है, डर है, और जो गलत लोग हैं उन लोगों में प्रशासन का खौफ कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। इस पर किस तरह से विचार किया जा रहा है? ये क्राइम अगर हो रहा है तो उद्भेदन भी हो रहा है। वह आज भी एक भी हमें लगता है क्रिमिनल छूट नहीं रहे हैं, पकड़े भी जा रहे हैं, उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो रही है। कोई क्रिमिनल छूटेगा नहीं, कोई क्राइम करेगा तो उसके ऊपर कानून कठोर कार्रवाई करेगी, यह सुनिश्चित है। देखिए, यह सरकार जो अभी एनडीए के नेतृत्व में बिहार में चल रही है, यह सरकार सुशासन बाबू के नाम से यह जाने जाने वाली सरकार है। मैं आपको याद दिलाता हूं, जब प्रथम बार यह सरकार बनी थी 2005 के बाद, तो उस समय जंगल राज था, लोग भयावह स्थिति में थे। आप और हम कोई सुरक्षित नहीं था, चाहे मीडिया के लोग हों, चाहे शिक्षक हों, चाहे चिकित्सक हों, कोई सुरक्षित नहीं था। सबको उठा लिया जाता था, पहरित कर दिया जाता था। आज वह नहीं स्थिति है, आज वह कम है। और जो लोग क्राइम के बाद विपक्ष वाले लोग करते हैं, उनको जरा पुराने दिनों को याद करना चाहिए कि जरा उस दिन को जरा तो याद करो, कैसा वह दिन था, किस तरीका से विचित्रता थी उसमें। और आज तो जो हो रहा है उस पर कार्रवाई हो रही। कल तो जो हो रहा था कार्रवाई नहीं होती थी, ये आपको मैं बताना चाहता हूँ। कल जो हो रही थी कार्रवाई नहीं हो रही थी, और आज जो हो रहा है उस पर कार्रवाई हो रही है। क्रिमिनल बख्शे नहीं जाएंगे, क्राइम करने वाले के ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई हो रही है और आगे भी होगी। कार्रवाई सर हो रहा है, बिल्कुल सही बात है, एक सेकंड। और लेकिन कार्रवाई हो रहा है, लेकिन सर जिस तरह ग्राफ बढ़ रहा है, इसका कारण क्या है कि लोकसभा चुनाव के बाद क्राइम इतना ज्यादा क्यों सर बढ़ा? आपको क्या लगता है इस पर? नहीं, देखिए, क्रिमिनल हमें लगता है कि न क्रिमिनल का कोई जाति और कोई धर्म नहीं होता है। क्रिमिनल का एक अलग जाति है और क्राइम जो कर रहे हैं वो उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है। आगे अगर वह लोग क्रिमिनल लोग चाह रहे होंगे कि बगल के राज्य के जैसा उनके ऊपर भी माने वह कार्रवाई हो, अगर कि आप यहाँ क्राइम करें तो यहाँ स्थान नहीं परलोक में स्थान हो, तो उसकी भी आवश्यकता होगी। तो यहाँ हमें लगता है कि परलोक भेजने की भी आवश्यकता अगर होगी तो यहाँ से परलोक भेजने का भी उपाय
हमें लगता है कि सरकार और कानून नहीं छोड़ेगी। आखिर में सर यहाँ के क्षेत्र के लोगों से क्या अपील करेंगे आप आखिरी? बस एक ही निवेदन है, एक ही बंदी है कि चुनाव बीत गया, जो वोट दिया हो नहीं दिया हो, सबको साथ लेकर के चलना है। भारत को विकसित भारत बनाना है और बिहार को विकसित बिहार बनाना है। इसलिए हम सबको एक साथ गले मिल कर के हम सब चलेंगे, तब यह संभव है। और यही मेरा अपील भी है कि कल आप जहाँ थे वहाँ की बात छोड़ दीजिए, कल की बात हुई पुरानी, आज नए सिरा से एक गले में साथ मिल कर के सब भाई के साथ वसुधैव कुटुंबकम या भारत का प्रसिद्ध संकल्प है, हम पूरे वसुधा को भाई के जैसा, मित्र के जैसा मानते रहें। हम क्षेत्र के लोगों को भी कहूँगा, फिर वही अपने भाई मित्र के साथ आप उनको लग करके काम करिए। फिर 29 में जिसको जहाँ रहना होगा रहेगा, लेकिन अभी इस राज्य के विकास के लिए, समाज के विकास के लिए जो लोगों ने 20 यहाँ बोया है, 20 को खत्म करने के लिए, और मैंने इसीलिए आते बाबा भोलेनाथ को प्रार्थना किया, हे बाबा भोलेनाथ, यह समाज का 20 जो लोग चुनाव में बोए हैं, जाति धर्म के आधार पर जिन लोगों ने विषाक्त किया है इस समाज को, उसको गले में ही लटका दीजिए और समाज को अमृत दे दीजिए कि समाज फिर पूरे बंधुत्व के साथ रहे। यह मैं अपील करूंगा। देखिए, यह थे महाराजगंज के लोकसभा क्षेत्र के सांसद जनार्दन सिंह सिरवाल। तीसरी बार चुनाव जीते हैं और चुनाव जीतने के बाद पहली बार प्रसिद्ध मंदिर ढोंढनाथ बाबा के मंदिर आए हैं, क्योंकि आपको बता दें चुनाव से पहले भी ये आए हुए थे यहाँ पर, और चुनाव के बाद आकर के इन्होंने सीधा कहा कि शांति बनाए रखिए आप लोग। और चुनाव बीत चुका है, चुनाव कोई जीते कोई हारे, आप लोग एक मिल करके एकजुट होकर के रहिए। अपील थी, हालांकि कई सारे मुद्दों पर हमने सवाल किया, इन्होंने कहा कि बहुत जल्द हो सकता है सावन के पहले तमाम रोडों को बना लिया जाए। हालांकि आपकी क्या राय इनके बातों को लेकर, इस बात को जरूर बताएगा। अगर अच्छा लगे तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत आभार। जय हिंद।